Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Guidance and Counseling by Rana Ali @ Rana Rab 7476. All the dear viewers, students, candidates who are going to appear for 154 PM Milan course, इन तमाम को मैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग पे वेलकम कह रहा हूँ। कल जो लेक्चर्स अपलोड मैंने किए थे उस पर बड़ा अच्छा रिस्पांस चला है, बहुत ज़्यादा उस पर जो है जो स्टूडेंट्स हैं उनका अच्छा रिस्पांस आया है और काफ़ी डिस्टेंट प्लेसेस से बहावलपुर इन जगहों से भी इसका रिस्पांस रहा है। उस पे जो कमेंट्स में एक दो ने लिखा हुआ था कि जी हमें जो लेक्चर है ये PDF में दे दिया जाए। चलें, ये मैंने नोट कर लिया है कि PDF में भी आपको ये प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन मैं आपको एडवाइज़ कर रहा हूँ आप अल्लाह पे भरोसा रखें, अपने ऊपर ट्रस्ट रखें और मेरे ऊपर ट्रस्ट रखते हुए जैसे मैं कह रहा हूँ आप करते जाएं, तो इंशाल्लाह जो एकेडमिकली आपका एक मसला है PMA लॉन्ग कोर्स का वो इंशाल्लाह हल हो जाएगा। यानी एकेडमिक्स में इंशाल्लाह आप नहीं रहेंगे। आपकी जो प्रॉब्लम अगर मेडिकल में आती है तो उस पर मेरा कुछ वो नहीं है, वो भी आप अभी से एक्सरसाइजेज वगैरह और अपनी हेल्थ को, जो ओवर वेट है वो अपने वेट को अभी से कंट्रोल करना शुरू करें। और ये गाइडेंस एंड काउंसलिंग पे मैंने जो इस्लामाबाद वाली हमारी एकेडमी है उस पे पूरे वो जो एक्सरसाइजेस कैसे करनी है, कौन कौन सी डे और नाइट पे जो ग्रुप्स थे उनकी सारी वो चीज़ें मैंने उस पर अपलोड की हुई, आप देखें और उसके लिहाज से अपने आप को तैयार करें। आप एटलीस्ट ट्राई टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो फॉर अ लॉन्ग वॉक एंड एक्सरसाइज, और उसमें रनिंग और जो आप कह सकते हैं कि डिफरेंट किस्म की जो एक्सरसाइजेज हैं, चले मैं वो भी उसकी एक प्रैक्टिस के तौर पे एक डेमो वो डाल दूंगा ताकि आपको पता हो कि हमने कौन कौन सी एक्सरसाइजेज करनी है। एक तो वो आप वो करें, वो चीज़ करें। और दूसरा जो PDF वाली आप लोगों की रिक्वायरमेंट है वो जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग ग्रुप मैंने WhatsApp पे बनाया, उसमें कुछ बच्चे ऐड भी हैं, मैंने खुद भी किए हुए हैं, और आपकी तरफ से जिसकी रिक्वेस्ट आएगी उसको ऐड करते जाएंगे तो उस पर वो चीज़ें डालते जाएंगे। और वो इसलिए भी उसमें ऐड होना ज़रूरी है कि कुछ जो लेक्चर्स हैं वो उस पर क्लास की तरह होंगे, कुछ तो यहाँ फिज़िकल बैठे होंगे, कुछ आप लोग उसके थ्रू हमें ज्वाइन करेंगे। और इसके अलावा जो चीज़ें होंगी वो मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा। अभी आप फ़िलहाल ऐसा करें कि जो लेक्चर आप सुनते हैं मेरा, आपने वो खुद अपने नोट्स बनाने हैं, और वो जो नोट्स आप बनाएंगे वो आपने मुझे उसी WhatsApp ग्रुप पे भेजने भी हैं ताकि मुझे पता चले कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं। तो ये एक किस्म की असाइनमेंट समझ लें मेरी तरफ से कि आप असाइनमेंट कर रहे हैं घर में बैठे। ऐसा ना हो कि सब कुछ रेडीमेड आपके सामने रख दिया जाए और आप मतलब भी कहें कि चलें जी कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे। तो इस तरीके से ये होगा कि आप डेली का डेली जो लेक्चर्स है, जैसे कल जो अपलोड हुए हैं वो आप उसकी जो असाइनमेंट है वो बना के उसी ग्रुप में आप यानी WhatsApp कर दें मुझे 0338156607, और आप उसको सेव करके तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें। आप रिक्वेस्ट भेजें, मैं उसको अलाउ कर दूंगा। तो उस पे आपने मुझे वो सारी असाइनमेंट भेजनी है। इस तरीके से मुझे पता चलेगा कि जो स्टूडेंट्स दूर बैठे हुए हैं वो काम भी कर रहे हैं, आपकी प्रेपरेशन भी बेहतर हो जाएगी, आप लेक्चर भी सुन रहे हैं और आपकी वो असाइनमेंट्स भी आ रही हैं। तो इस तरीके से आपकी बेहतर जो प्रेपरेशन है वो होनी शुरू हो जाएगी। आप ये जो एकेडमिक्स वाला पोर्शन है इसको आप करें, चूँकि ये आपका जो सिलेक्शन सेंटर है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन सेंटर है जो आर्मी का, मुख्तलिफ सिलेक्शन सेंटर्स पे ये होंगे जो आपको नज़दीक पड़ेगा, जहाँ जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ से आप मतलब ये करेंगे। और जब ये मरहला हो जाएगा उसके बाद फिर ISSB की जो प्रेपरेशन है उसके लिए आपको कुछ फिज़िकली
टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं वो वहाँ पे जो जीटीओ ने करवानी है, डिप्टी कैसे वो इंटरव्यू कर सकता है या क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो फिर कुछ चीज़ें आप लोगों को अपने आप को इस एकेडमी के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। वो भी कोई बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं है, नॉर्मल है, आप लोग अफोर्ड उसको कर लेंगे। लेकिन कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ मतलब भी वो आपने करना होगा। वो भी इसलिए रजिस्ट्रेशन रखी हो कि आपको एहसास हो कि आप कोई क्लास कर रहे हैं, अदरवाइज़ तो आप इसको बहुत हल्का लेंगे और कहेंगे जी बस ठीक है, फ्री में क्लासेस हैं और लेक्चर्स हैं तो वो चल रहे हैं। एक तो इसको इसके लिहाज से आप इम्पोर्टेंस दें, और आप दे भी रहे हैं माशाल्लाह। मुझे बड़ी इसकी खुशी है कि काफ़ी मतलब जो रिस्पांस है वो अच्छा है इस पे। और दूसरी जो चीज़ें हैं जो आप जब ये असाइनमेंट्स करेंगे ना, तो उस पे आपकी ये आप कह लें कि डबल प्रिपरेशन हो जाएगी। एक आप लेक्चर सुनेंगे, फिर आप उसकी असाइनमेंट बनाएंगे, फिर मुझे भेजेंगे, आपको एक फ़िक्र भी होगा। तो इस तरीके से आपकी तैयारी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। तो आप ये गाइडेंस एंड काउंसलिंग बाई राना अली @Rana Arab 7476 इसी नाम पे ही यही यूट्यूब चैनल है, इसी नाम पे व्हाट्सएप ग्रुप है, इसी नाम पे ही फेसबुक पे भी यही ग्रुप है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर भी आप रिक्वेस्ट भेज दें। और इस तरीके से आप अपने आप को सही कमिटेड होकर डिवोटेड होकर आप उसको वो करें। बाकी फिर जो जो इंटरव्यू में क्या होगा, जो सिलेक्शन सेंटर पे इंटरव्यू होना, वो उस पे भी मैं इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आप देखेंगे, डेली का डेली आप इंशाल्लाह आपको जो चीज़ें हैं वो पहुंचेंगी। आप सिर्फ उसको डिवोटेड होके और दिल लगा के सही एक जेन्युइन तरीके से बैठ के आप इसको करें तो एकेडमिक्स इंशाल्लाह आपकी हो जाएगी, इसमें ज़्यादा इशू नहीं। अभी तो जो MCQs हैं ये जनरल नॉलेज के हवाले से चल रहे हैं, फिर ये सब्जेक्ट के हवाले से भी आएंगे, मैथमेटिक्स के भी आएंगे, बाकी सब्जेक्ट्स के भी आएंगे। और जो मेंटल मैथ है उसको कैसे यूज़ करना है उस पर भी मैं इंशाल्लाह लेक्चर अपलोड करूँगा। दूसरा ये कि ये कोई ये वो क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, पिछले जो लॉन्ग कोर्सेज चले हैं उनमें जो क्वेश्चंस बार बार मतलब रिपीट हुए हैं, ये सारी वो कलेक्शन है। तो आप इसको अपने तौर पे तैयारी भी करें। लेट्स स्टार्ट विद द MCQs। तो अब मैं इस पे थोड़ी स्पीड स्लो कर लूँगा ताकि आप मतलब कि कुछ चीज़ें इसमें ऐसी होती जो समझाने वाली भी होती हैं, और थोड़ा पेस इस पे लो कर देता हूँ ताकि आप मतलब अपने जो असाइनमेंट्स हैं उसको बना सकें। फॉर हाउ मच टाइम डिड कायदे आज़म रिमेन गवर्नर जनरल। अब कायदे आज़म मोहम्मद अली जना फर्स्ट गवर्नर जनरल पाकिस्तान रहे हैं, तो ये कितना अरसा रहे हैं, तो ये आप मतलब कि आप देखें ना, कायदे आज़म के बारे में कल के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, सर सैयद अहमद खां के बारे में आए हैं, अल्लामा इकबाल के बारे में आए हैं। तो इसका मतलब है कि ये सारे इनके बारे में आपने पढ़ना है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं। और मुख्तलिफ जो लॉन्ग कोर्सेज पिछले चले हैं 153 तक सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो बार बार आ रही हैं, बार बार आ रही हैं। आपने उन चीज़ों को पढ़ना है। इंटरव्यू में भी ये चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं, और डिप्टी भी आपसे पूछ सकता है जब आप ISSB में जाएंगे। तो कायदे आज़म जो हैं वो गवर्नर जनरल कितना अर्सा रहे हैं, ये तकरीबन 1 साल और 27 दिन बनते, 1 year and 27 days आप गवर्नर जनरल रहे हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ कायदे आज़म्स डॉटर। कायदे आज़म की बेटी भी है, उसका मतलब कि नाम क्या था, तो उनका नाम दीना है, दीना। वे डिड कायदे आज़म स्पेंड लास्ट डेज। तो कायदे आज़म ने अपनी ज़िंदगी के जो आखिरी दिन है ये कहाँ गुजारे हैं, तो ज़ियारत बलूचिस्तान। ये अक्सर आप सुनते रहते हैं कि आखिरी दिनों में आप ज़ियारत पे थे, जब आप जब कायदे आज़म बानी पाकिस्तान की सेट डाउन हुई थी तो आप ज़ियारत में थे। Who said that Pakistan came into being on that day when first Hindu became Muslim? अब देखिए ये बात किसने कही थी कि जब पहला हिंदू मुसलमान हो गया था, तो कायदे आज़म ने बात कही थी कि जो पाकिस्तान जो है वजूद में उसी दिन ही आ गया था जिस दिन पहले जो पहला हिंदू जो था उसने यानी इस्लाम इख्तियार किया था, यानी वो मुसलमान हो गया था। फ्रॉम वेयर कायदे आज़म गॉट द डिग्री ऑफ लॉ। कायदे आज़म ने अपनी कहाँ, अच्छा इसमें अभी मैं ये कुछ जो हमारे ऐसे बच्चे हैं जो मतलब कि उन्होंने FA FSC
और इवन बीकॉम और बीएससी भी करके बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी एक उनकी आदत है कि वो चीज़ें उर्दू में सुनने के ज़्यादा वो आदी हैं, तो उनको ज़्यादा वो याद हो जाती हैं। तो अच्छा है, चलें, मकसद है कि आपकी मेमोरी में वो चीज़ हो, बाकी कोई उर्दू या इंग्लिश या उसका नहीं है। लेकिन इंग्लिश में भी इसलिए क्वेश्चनेयर रिपीट हो रहा है क्योंकि जे आपको पूछे इसी मीडियम में जाएंगे, और कुछ हमारे वो स्टूडेंट्स हैं जो फॉरेन में बैठे हुए हैं, वो फैमिलीज में इससे फ़ायदा उठा रही हैं। तो फ्रॉम वेयर कायद आज़म गॉट द डिग्री ऑफ लॉ, तो इंग्लैंड से आपने किया था। इन 14 पॉइंट्स व्हाट कायद आज़म सेड अबाउट सेपरेशन ऑफ सिंध। तो 14 पॉइंट्स में जो कायद आज़म था, आपने सिंध के की सेपरेशन के बारे में क्या कहा था। तो आपने उसके बारे में कहा था कि ये बम्बे प्रोविंस है। व्हेन कायद आज़म जॉइंड कांग्रेस, कांग्रेस आपने कब ज्वाइन की थी? 1906 1906 में आपने ये की थी। व्हेन कायद आज़म केम बैक आफ्टर फिक्शियस एग्जाइल, जब आप एग्जाइल में थे। एग्जाइल का मतलब है कि आप एक एरिया से बंदे को ज़बरदस्ती भेज देते हैं या वो मजबूर हो जाता है। तो अब वापस कब आए थे? तो ये बात है जनवरी 1915 की, यानी 1915 में आप वापस आए थे। हु वाज द गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक? तो उस वक़्त जो आप ये कह सकते हैं फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक जो था वो कौन था? यानी जब ये पाकिस्तान और पाकिस्तान मार्ज वजूद में आ गया, तो डेफिनेटली जो बाकी डिपार्टमेंट्स थी या मुख्तलिफ जो अदारे थे, तो इनके ज़रा हेड भी लगने थे। तो जो फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान था वो थे जाहिद हुसैन, और ये रहे हैं 1948 से लेकर 1953 तक। अब ये आप देखेंगे कि ये वो क्वेश्चनेयर हैं जो रिपीट हो रहे होंगे, और डेफिनेटली ये 154 पीएम लॉन्ग कोर्स है, इसमें भी एमसीक्यूज वही आएंगे। वैसे तो एमसीक्यूज आप कोई भी जो जनरल नॉलेज की बुक है वो लेके आप पढ़ना शुरू कर दें, तो मुख्तलिफ बुक्स हैं, तो आप इतनी बड़ी बड़ी बुक्स को या तो आप फिर दिन रात एक करके रटा लगाएं, ऐसा नहीं है। तो ये एक तरीका होता है जो आप यानी वाइज तरीके से ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं। तो इसीलिए जितने पास्ट पेपर्स हैं, जितने जो प्रीवियस चीज़ें हैं कि क्या साइकी है, किस किस्म के जो एमसीक्यूज़ को रिपीट कर रहे हैं बार बार, तो वो सारी कलेक्शन आपके सामने मैं लेक्चर की शक्ल में मतलब ये अपलोड कर रहा हूँ। और उम्मीद है इंशाल्लाह कि आपको एकेडमिक्स में कोई मसला नहीं रहेगा। तो जो फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो जाहिद हुसैन है, और ये 1948 से 1953 तक रहे। व्हेन कायद आज़म एड्रेस्ड फर्स्ट टाइम इन बंगाल, बंगाल में कायद आज़म ने पहली दफ़ा कब एड्रेस किया था? तो ये बनता है 28 मार्च 1948, 28 मार्च 1948 पे ये बात हुई थी। व्हाट वाज द नेम ऑफ कायद आज़म्स सिस्टर? तो कायद आज़म की जो सिस्टर हैं उनका क्या नाम था? फातिमा जिन्ना। इसके बारे में अक्सर स्कूलों में भी ये चीज़ पढ़ाई जाती है। आपकी जो बहन है फातिमा जिन्ना, वो आप कायद आज़म के साथ साथ रही हैं, और हर स्टेप पे कायद आज़म को हेल्प आउट की है फातिमा जिन्ना ने। और यही फातिमा जिन्ना है जिन्होंने जनरल यूब के मुकाबले में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो भी लड़ा था, उसमें हार गई थी। लेकिन बहरहाल वो एक अलग डिबेट है, उस पर बात कहीं बात में हम करेंगे। फ़िलहाल हमने तैयारी करनी है पीएमए लॉन्ग कोर्स की, ताकि आप अफसर्स बने और मुल्क की खिदमत करें। व्हाट वाज द नेम ऑफ कायद आज़म्स फादर? तो अब देखें ना, कायद आज़म की पूरी फैमिली, कायद आज़म की फैमिली के बारे में सारा पूछा जा रहा है, सिस्टर के बारे में, बेटों के बारे में, बहन के बारे में, अबू के बारे में। तो इसका मतलब कि कायद आज़म के बारे में आपने आप पूरा उसकी स्टडी कर लें। जो हिस्ट्री की बुक्स हैं उसमें से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना निकालें और पूरा उसको आप कर लें। या गूगल पे भी आप इन चीज़ों को वो कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो जनरेशन है ये माशाल्लाह हर चीज़
गूगल पे जाती है। अगर इनको पेपर्स में ये अलाउ कर दिया जाए कि जी आप यूज़ कर लें गूगल, तो मेरे ख्याल में कोई क्वेश्चन इनका गलत ना हो, 100% अटेम्प्ट कर लें। तो पूंजा जना, आपके जो वालिद थे उनका नाम था पूंजा जना। और विच न्यूज़पेपर डिड कायद आजम स्टार्ट? कायद आजम ने न्यूज़पेपर भी स्टार्ट की थी, तो वो थी डॉन। डॉन जो थी ये कायद आजम ने स्टार्ट की थी। हाउ मैनी डॉटर्स हैड कायद आजम? तो कायद आजम की बेटियां कितनी थी? तो वो एक ही बेटी थी जिसका नाम ऊपर आया दीना। अब डीना कह लें, दीना कह लें, आपकी एक यानी डॉटर थी। फॉर विच प्रोविंस कायद आजम प्रेजेंटेड हिज 14 पॉइंट्स? और सिंध और बलूचिस्तान से आपने ये यानी ये किया था। वे डिड कायद आजम मैरी विद रत्ना बाई? तो कायद आजम ने ये जो शादी रत्ना बाई से की थी वो की थी 1918 में, 1918 में आपने की थी। हु कंसिडर्ड उर्दू एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज? तो ये मौलवी अब्दुल हक थे, उन्होंने उर्दू को एज ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ किया था। और वेयर इज़ द टोम ऑफ अल्लामा इकबाल? अल्लामा इकबाल का जो टोम है यानी मज़ार, वो कहाँ पे है? तो लाहौर में है। और ज़्यादातर जो बच्चे माशाल्लाह जानते हैं, जो लाहौर के आगे पीछे रहते हैं, उनको पता है, ये विज़िट भी अक्सर लोगों ने किया होगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फेमस बुक ऑफ अल्लामा इकबाल? अल्लामा इकबाल की एक बहुत फेमस बुक है बांगे दरा, उसको कहते हैं। तो बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, यानी इसके बारे में बार बार ये रिपीट हो रहे हैं। जो क्वेश्चंस रिपीट हो ये हैं भी वही सारी, पास्ट जो कलेक्शन है ये सारी वही है। फ्रॉम वेयर डिड अल्लामा इकबाल गॉट द डिग्री ऑफ PhD? तो जर्मनी से आपने की थी PhD की जो डिग्री अल्लामा इकबाल ने की थी, वो की थी जर्मनी से। हाउ मैनी मैरिजेस अल्लामा इकबाल डिड? अल्लामा इकबाल ने कितनी शादियां की थी? तो आपने 3 की थी, 3। और व्हेन डिड अल्लामा इकबाल डाई? अल्लामा इकबाल की डेथ कब हुई है? ये था 21 अप्रैल 1938, 21 अप्रैल 1938 में आपकी डेथ हुई थी। हु इज़ द फेमस पोइट ऑफ ईस्ट? यानी शायर मशरक किसको कहा जाता है? तो डेफिनेटली अल्लामा इकबाल है। हु इज़ द राइटर ऑफ प्याम मशरक? प्याम मशरक के जो राइटर हैं वो कौन से हैं? तो ही इज़ अल्लामा इकबाल। इन विच प्लेस अल्लामा इकबाल अरोज द वॉइस फॉर द राइट्स ऑफ मुस्लिम्स इन 1930? 1930 में अल्लामा इकबाल ने किस जगह से मुसलमानों के लिए आवाज़, मुसलमानों के हकूक़ के लिए, राइट्स ऑफ द मुस्लिम्स के लिए आपने आवाज़ उठाई थी? वो इलाहाबाद था। व्हेन योर फ्लाइट लैंड्स एट अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट देन इन विच सिटी विल यू बी? अगर मतलब कि आप की जो फ्लाइट है, व्हेन योर फ्लाइट्स लैंड्स, यानी जहाज लैंड करता है फिर वो मतलब टेक ऑफ करता है, वो बात हो रही है। तो आप किस सिटी में होंगे? अगर अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट में आपका जहाज लैंड करता तो सिटी कौन सा होगा? तो सियालकोट है। व्हेन क्रिप्स मिशन केम, एक बड़ा मशहूर मिशन था जिसको क्रिप्स मिशन कहा जाता है, तो वो 1942 में ये कमीशन जो था वो आया था। व्हेन नेहरू रिपोर्ट वाज ऑफर्ड, नेहरू रिपोर्ट कब पेश की गई? ये 1928 में, और मंथ था तकरीबन ये अगस्त की 20 से लेके 30 तक, मतलब इसकी डेट बनती है। व्हेन बंगाल एंड असम बिकेम प्रोविंस, बंगाल और असम प्रोविंस कब बने थे? ये 1911, 1911 में ये बने थे। फ्रॉम विच प्लेस सिंध वाज सेपरेटेड? जो सिंध है ये किस जगह से मतलब ये अलग हुआ था? पहले ये किसके साथ था? तो बम्बे से ये अलग हुआ था। व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बंगाल इज रिजेक्टेड, बंगाल की जो तकसीम थी ये कब रिजेक्ट हुई? ये 1911, 1911 में ये हुई थी। व्हेन द एग्रीमेंट ऑफ लखनऊ हैपन, लखनऊ एक ये भी जगह है, तो वहाँ पे एक एग्रीमेंट हुआ था, तो वो हुआ था 1960 पे।
1960 में ये एग्रीमेंट हुआ था। व्हेन रास्त इकदाम डे हैपेंड, रास्त इकदाम एक हुआ था, कदम जिसको कहते हैं इकदाम, वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1939 में, 1939 में हुआ था। और मंथ बनता है ये दिसंबर और डेट बनती है 22, यानी 22 दिसंबर 1939 पे ये हुआ था। व्हेन बंगाल इज डिस्ट्रीब्यूटेड, बंगाल की फिर तकसीम कब हुई थी? 1905 में हुई थी, अक्टूबर में हुई थी। और डेट जो बनती है वो 16 बनती है, यानी 16 अक्टूबर 1905 में ये हुआ था। और व्हेन बलूचिस्तान इज एडेड टू पाकिस्तान, बलूचिस्तान कब पाकिस्तान का हिस्सा बना या ऐड हुआ उसमें? तो ये 1948 में हुआ। ये जहन में रखें कि ये 1947 में जब सेपरेशन हुई है, पाकिस्तान बना है, इंडिपेंडेंट हुआ है, तो उस वक्त जो बलूचिस्तान जो है ये 1 साल बाद उसमें ऐड हुआ है। वहाँ पे कबायली सिस्टम था, उन्होंने बाद में इसका ये डिसीजन लिया था। और व्हेन लाहौर रेजोल्यूशन वाज पास्ड, तो ये बड़ी मशहूर एक करारदाद पाकिस्तान है। ये 1940 में 1940 में हुई है, 23 मार्च, यानी 23 मार्च 23 मार्च 1940 में पास हुई थी। व्हेन मिंटो मार्ले केम इनटू इंडिया, मिंटो मार्ले जो था ये हिंदुस्तान में, इंडिया में कब आए थे? ये 22 मार्च का मंथ है। और 1940 यानी 1940 में ये 21 मार्च को आए थे, 22 मार्च तक जो यहाँ पे रहे हैं। व्हेन ऑर्डर केम फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया की तकसीम का जो ऑर्डर था ये कब आया है? ये 3 जून 1947 को। बेशक वो 14 अगस्त को अलग अलग हुए, लेकिन ऑर्डर इसका 3 जून को आया था। व्हेन द साइमन कमीशन वाज मेड, साइमन कमीशन का बना था तो 1939 में ये 1927 में साइमन जो कमीशन था 1927 में ये बना था। व्हेन द डे ऑफ रिडेंस वाज सेलिब्रेटेड, तो ये 1939 है, दिसंबर है, 22 दिसंबर 1939। व्हेन डिड द क्लैश ऑफ उर्दू हिंदी स्टार्ट, उर्दू और हिंदी तनाज़ा भी रहा है, ये कब शुरू हुआ था? तो ये 1867 में हुआ था। व्हेन द खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड, खिलाफत मूवमेंट बड़ी मशहूर है, ये जो बच्चे हैं इनको जो सोशल स्टडी है इसमें पढ़ाया जाता है। तो ये कब स्टार्ट हुई थी? तो 1919 में, 1919 में ये स्टार्ट हुई थी। व्हाट वर द कंडीशंस ऑफ लखनऊ एग्रीमेंट, लखनऊ एग्रीमेंट की कंडीशंस क्या थी, कितनी थी? व्हाट वर द कंडीशंस, तो वो तकरीबन 11 थी, 11। व्हेन करारदाद मुकादस टुक प्लेस, करारदाद मुकादस जो मकासद है, करारदाद मकासद ये कब हुई है? तो ये हुई है 1949 में। व्हाट वाज द डे ऑफ पाकिस्तान इंडिपेंडेंस, तो जब पाकिस्तान जिस दिन बना तो उस दिन क्या था? तो थर्सडे था। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ सेकंड 5 years प्लान ऑफ पाकिस्तान, तो उसकी जो ड्यूरेशन बनती है वो 1960 से लेकर 1965 यानी 1960 से लेकर 1965 तक है। व्हेन स्टील मिल एस्टेब्लिश इन पाकिस्तान, पाकिस्तान स्टील मिल जो कराची में ये कब एस्टेब्लिश हुई है? ये 1973 के अंदर ये हुआ था। विच इज़ द ओल्ड सिटी ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का जो ओल्ड सिटी है वो क्या है? वो है मुल्तान। तो डियर स्टूडेंट्स, डियर कैंडिडेट्स, ये सारी चीज़ें अपने इनको गौर से सुनना भी है, लिखना भी है, असाइनमेंट भी बनानी है, और मुझे आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे व्हाट्सएप भी करनी है। थैंक यू टू ऑल। अस्सलाम वालेकुम।